नल की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जेतो नीचो हुए रहे ते तो ऊंचो होय। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। रहीम गति कुल दीप की, कुल कपूत की सोय, जेतो नीचो हवे रहे ते तो ऊंचो होय। अब आप बताइए इसमें अलंकार कौन सा है? जानने के लिए देखिए आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, अलंकार पर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको वो शब्द बता दूंगी जिसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इस वाक्य में ये अलंकार है तो क्यों है। देखिए पहला वाक्य, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। हम 4 अलंकारों की यहाँ पर बात करेंगे, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और श्लेष। मानवीकरण मतलब जहाँ पर किसी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को मनुष्य की तरह दिखाया गया वो मानवीकरण। अतिशयोक्ति जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द के 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। उत्प्रेक्षा जहाँ पर मतलब किसी चीज़ को देखने की बहुत इच्छा होती है कि मानो ऐसा हो रहा है। जब किसी का कंपैरिजन दिया जाता है, कुछ फिक्स वर्ड से हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर मेघ को एक इंसान की तरह दिखाया है कि वो बन ठन के आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। साथ में अपने उत्तर लिखते रहिए, ये हो गया मानवीकरण। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अब जहाँ पर भी आपको मानो शब्द दिख जाएगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, वहाँ पर आंखें मूंद करके लिख दो उत्प्रेक्षा अलंकार। चेहरा है मानो झील में खिलता हुआ कमल। कुछ नहीं देखना, एक शब्द हमें जाना पहचाना मिल गया है, क्या? मानो। मानो है तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा हो गया। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए, एक श्लेष अलंकार की पहचान बता देती हूँ। श्लेष अलंकार के जितने एग्जाम्पल्स होंगे ज़्यादातर आपको अवधि में मिलेंगे, क्योंकि ये उस टाइम में ज़्यादा यूज होता था। अब यहाँ पर श्लेष क्यों है? ये जो पानी शब्द है, ये पानी 3 अर्थों में आया है। मोती के लिए चमक के लिए, और मनुष्य के लिए इज्जत, और इस चून यानी जो चूना होता है उसके लिए पानी। तो 3 अर्थ होने के कारण यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया? श्लेष। ये उदाहरण याद कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही। जैसे मानो ज्यों, जहाँ पर भी आ गया हमारा अलंकार हो गया उत्प्रेक्षा। सागर के ऊर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब लहरें नाच कर रही हैं, मधुर गान कर रही हैं, तो एक मनुष्य की तरह दिखाया है, तो क्या हो गया? मानवीकरण। उसका मानवीकरण हो गया, उसको मनुष्य बना दिया गया है, उसको मानव बना दिया गया है। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। मानो शब्द आ गया है हमारा, और अलंकार हो गया फिर उत्प्रेक्षा। मानो जानो जनहु मनहु, ज्यों जैसे, उत्प्रेक्षा। मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ पर है श्लेष अलंकार। कैसे? जो पट शब्द है इसके 2 अर्थ हैं, एक पट दरवाजा और एक पट वस्त्र, यानी मांगने वाले को देख करके गेट बंद कर देता है। एक रानी के बारे में है कि वो गेट बंद कर देती है, और एक और मीनिंग है कि मांगने वाले को देख करके वस्त्र दान कर देता है। तो ये हो गया श्लेष अलंकार, ये भी याद कर लीजिएगा। इनसे बाहर आपका कोई वाक्य नहीं आने वाला है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। क्या है यहाँ पर? अतिशयोक्ति। साकेत नगरी मतलब अयोध्या के लिए बोला गया है कि वहाँ पर उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो स्वर्ग से मिलने जा रही हो। बिल्डिंग्स की हाइट इतनी ज़्यादा है, तो क्या हो गया यहाँ पर? अतिशयोक्ति। जहाँ पर भी बात आपको लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर आपको अतिशयोक्ति अलंकार कर देना है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। जो कोकिल है उसको एक मानव की तरह दिखा रखा है, यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। अगला वाक्य देखिए, इस सोते संसार के बीच जगकर सजकर रजनी बाले। रजनी मतलब रात। रात कैसे आ रही है? जगकर सजकर रजनी बाले। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? मानवीकरण। उसको एक स्त्री की तरह दिखाया है।
मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर जो कलियां शब्द है इसके दो अर्थ है। एक कली जो फूल की कली होती है, दूसरी कली जो यंग एज में इंसान होता है उसको कली बोला जाता है, क्योंकि वो मेच्योर होने वाला होता है। तो इसके दो अर्थ होने के कारण अलंकार कौन सा हो गया? एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए तो श्लेष। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे उठे, फिर पानी से मुंह धोया, तो कौन सा अलंकार? मानवीकरण। को घटिए वृषभानु जाके वे हलदर के वीर। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है और इसका उत्तर आपको क्या कर देना है? श्लेष कर देना। क्यों? वृषभानुजा और हलदर इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ है। वृषभानुजा एक तो गाय होती है और एक वृषभ अनुजा मतलब गाय, और वृषभानु की पुत्री राधा, और हलधर बलराम और बैल, तो श्लेष अलंकार हो गया है। ये याद कर लीजिएगा। जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होय। फिर यहाँ पर हमारे सामने एक श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल आ गया। श्याम यहाँ पर एक तो जो काला होता है वो है, एक श्याम भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो अलंकार कौन सा हो गया है? श्लेष अलंकार। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, लगने ही वाली थी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो अतिशयोक्ति, क्योंकि यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो कौन सा हो गया? मानो के साथ हम हमेशा करेंगे उत्प्रेक्षा। मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। संध्या का फिर मानवीकरण किया गया है, तो वो कैसे है? सुंदरी है, परी सी है, जो धीरे धीरे चल के आ रही है। तो हम इसमें अलंकार कर देंगे मानवीकरण। सोचना ही नहीं है, ये बाकी सब पहचानने बहुत ईजी है, बस श्लेष में आपको थोड़ा अर्थ पता होना चाहिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। अब यहाँ पे बारे, इसके दो अर्थ हैं। बारे का मतलब एक तो जो बालपन होता है, दूसरा जलाना। दिए को जब हम जलाते हैं तो उजाला करता है। और कुल का जो दीपक होता है, यानी किसी परिवार का बच्चा छोटा है तब तक वो सबको अच्छा लगता है, तब तक हमें उसका पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है और दिया बड़ा हो जाता है, दिया बड़ा होना किसे बोलते हैं? बुझने को। और बढ़ना यहाँ पर है उस कुल दीपक के बड़े होने को, तब अंधेरा होने लग जाता है। तो ये हो गया अलंकार श्लेष। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर फिर हमारा श्लेष अलंकार है। कैसे है? जो सुवर्ण शब्द है इसके तीन अर्थ हैं। किस किस रेफरेंस में? कवि के रेफरेंस में, व्यभिचारी और चोर के रेफरेंस में। कवि के रेफरेंस में है सुवर्ण मतलब अच्छे शब्द, व्यभिचारी का मतलब अच्छा शरीर, और चोर को चाहिए सुवर्ण यानी सोना, स्वर्ण चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा श्लेष अलंकार। अगला वाक्य देख लेते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो हुए रहे ते तो ऊंचो होय। अब यहाँ पर जो नीचो शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक नीचा जो नीचे का लेवल है वो, और एक नीचा विनम्रता के साथ जो झुकना होता है। यानी अगर पानी को नीचा कर दिया जाता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर इंसान नीचा हो जाता है यानी विनम्र हो जाता है तो वो उतना ही ऊंचा जाता है। तो अलंकार कौन सा हो गया? श्लेष, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, क्योंकि राणा तो सोच रहे थे, इतने में तो चेतक ने सारी नदियां पार कर दी। यह अतिशयोक्ति का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास नहीं हो सकता है। एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। फिर वही अतिशयोक्ति। कैसे है? रघु ने अपने पैरों से, यानी एक पैर उनका पृथ्वी पर था और दूसरा आसमान में था, तो फिर क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों ये थे आज के हमारे अलंकार के सबसे बेहतरीन उदाहरण। इससे अच्छे उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि आपको भी कहीं इसमें डाउट नहीं रहेगा जब अलंकार आपने एक बार इस वीडियो में देख लिया। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले सारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत
शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।